गाली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बंदूक से देने की उसकी फितरत ने जुर्म की दुनिया के तौर तरीकों को ही बदल कर रख दिया था। जरायम की दुनिया के बादशाहत हासिल करने की जिसे सनक सवार थी, यूपी की सत्ता जिसके नाम से कांप रही थी। कहानी आज दिखाएंगे एक ऐसे ही गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की। नमस्कार, मैं हूं दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं अपराध पर आधारित हमारी खास पेशकश दहशत। यूपी में 90 के दशक का डॉन था वो। अखबारों के पन्ने हर रोज उसकी सुर्खियों से रंगे होते थे। यूपी पुलिस जिसके लिए हैरान परेशान रहा करती थी। नाम पता था लेकिन कोई तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। बिजनेसमैनों से उगाही, किडनैपिंग, कत्ल, डकैती, पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के ठेकों पर एक छत्र राज, बस यही पेशा था उसका। और इसके बीच जो भी आया उसने मारने में कोई भी गुरेज नहीं किया। कहानी गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की है। गोरखपुर के मामकोर गांव का रहने वाला था। पिता मास्टर थे, खुराक अच्छी थी। श्री प्रकाश पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में उसने दंगल भी लड़ा, नाम भी कमाया। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार उसका नाम आया 20 साल की उम्र में, जब 1993 में राकेश तिवारी नाम के एक सौदे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी और श्री प्रकाश शुक्ला को यह नागवार गुजर गया। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने उस शोहदे को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद बैंकॉक निकल गया। श्री प्रकाश शुक्ला जब लौटा तो उसके मुंह में खून लग चुका था। उसे अब ज्यादा की दरकार थी। बिहार में मोकामा के सूरज भान ने उसे गॉडफादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स, लॉटरी की तिकड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात की जाए तो उसने अपने हाथों से करीब 20 लोगों की जानें ले ली। श्री प्रकाश शुक्ला रंगबाज भी था, बदमाश भी था और बताते हैं कि अय्याश भी था। बदमाशी के साथ तो आला दर्जे का अय्याश था और आखिर में इसी आदत ने उसका काम लगा दिया था। उसकी पसंद थी महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीर और तेज भागने वाली कारें उसकी पहली पसंदों में थी। फिल्मी आदमी था, दोस्तों के सामने डायलॉग मारता था। उस दौर में उस सेलफोन का बड़ा दीवाना था। ढींगे हाँकता था कि उसका टेलीफोन का खर्च रोजाना 5000 रुपये आता है। जाहिर है कि जिस आर्थिक बैकग्राउंड से वो आता था, पैसे का आकर्षण उसके लिए सहज था। अब बढ़ते हैं इसके अपराध की दुनिया की कहानी दिखाते हैं। यूपी में क्राइम की दुनिया की धुरी था महाराजगंज के लक्ष्मीपुर का विधायक वीरेंद्र शाही। 1997 के शुरुआत में श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। हल्ला हो गया। भाई नए लड़के ने शाही को मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या था, पुराने माफियाओं की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लोपार विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे। जेल से चुनाव भी जीत चुके थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लोपार की सीट उसे चाहिए। उसने बहुत कम समय में अपने बहुत दुश्मन बना लिए। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभात द्विवेदी, अमरमणि त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, मार्कंडेय चंद्रनारायण तिवारी, सुरेंद्र सिंह बघेल, अखिलेश सिंह और अष्टभुजा जैसे नेताओं से उसके रिश्ते हुआ करते थे। उसने बिहार के बाहुबली मंत्री का मर्डर भी किया था। ब्रिज बिहारी के कत्ल का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने यूपी पुलिस को ऐसी खबर दी। यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। यूपी की सत्ता कांपने लगी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस के एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसी थी। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी करतूतों से यूपी पुलिस और खासकर लखनऊ पुलिस के नाक में दम कर दिया था। वो वारदात करके निकल जाता और पुलिस लकीर पीटती रह जाती। इसके अलावा पुलिस का एक सिरदर्द और बढ़ गया था, वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल। 31 मार्च 1997 को पहली बार लखनऊ में मोबाइल फोन। हमने कहानी में पहले ही बताया है कि श्री प्रकाश शुक्ला अय्याश किस्म का आदमी था। उसकी एक प्रेमिका भी थी और यही प्रेमिका उसके लिए काल बन गई थी। दरअसल जब लखनऊ में मोबाइल फोन लॉन्च हुआ तो उसे मोबाइल फोन का भी चस्का लगा। वो प्रेमिका से फोन के जरिए बात भी करता था और यही फोन कॉल की बातचीत उसके लिए काल बन गई थी।
दरअसल शिवप्रकाश शुक्ला जब फोन का प्रयोग करता था तो मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि शिवप्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है और इस पर विश्वास करके पुलिस ने आगे का काम शुरू कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर घेराबंदी करने वाली पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर हथियारों के साथ लग गई। शिवप्रकाश दोपहर 1:50 पर अपनी नीली सिलो कार को खुद चलाते हुए हाईवे पहुंचा। बगल में अनुज प्रताप सिंह और पीछे की सीट पर सुधीर त्रिपाठी बैठा था। गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंची थी तभी पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई। शिवप्रकाश को खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। भागते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भागा। पुलिस उतनी तेजी के साथ उसके पीछे भागी। शिवप्रकाश ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू की, लेकिन उससे पहले ही हथियारों से लैस एसटीएफ के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तीनों को मार गिराया। बाद में गोली गिनी गई तो पता चला कि शिवप्रकाश की तरफ से 14 और पुलिस की तरफ से 45 गोलियां चली थी। इसी के साथ ही शिवप्रकाश शुक्ला नाम का चैप्टर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसलिए हम फिर आपको करते हैं जागरूक, फिर करते हैं आपको आगाह कि जुर्म की बदनाम गलियों में कभी भी मत रखिए कदम, क्योंकि इसका हश्र हमेशा होता है सजाए मौत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।